जब भी हम कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं या विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं, हमें अपने स्टार्ट मेन्यू में कई प्रीलोडेड सजेस्टेड ऐप्स की टाइल्स नज़र आती हैं। इनमें से बेसिकली तो कुछ टाइल्स एक्चुअली शॉर्टकट्स होती हैं उन एप्लीकेशंस की जो कि हमारे हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस फोटो की टाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल फोटो की ऐप को लॉन्च करेगी। लेकिन हमारे स्टार्ट मेन्यू में कुछ प्रीलोडेड टाइल्स ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये गेम्स की टाइल्स। ये गेम्स ना तो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं और ना ही ये टाइल्स मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल किसी गेम्स का शॉर्टकट्स हैं। ये दरअसल सजेस्टेड टाइल्स हैं। अगर मैं इनमें से किसी टाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे विंडो स्टोर की तरफ रीडायरेक्ट करेगी जहां से मैं इस गेम को इंस्टॉल कर सकता हूं। अपने स्टार्ट मेन्यू को नाइस और क्लीन रखने के लिए जो सबसे पहला काम मैं न्यू कंप्यूटर लेने पे करता हूं वो है ऐसी टाइल्स को अपने स्टार्ट मेन्यू से रिमूव करना जो कि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल किसी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक नहीं होती। ऑफ कोर्स आप अपने स्टार्ट मेन्यू के किसी भी टाइल पे राइट क्लिक करके उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके इन तमाम टाइल्स को रिमूव करना एक थका देने वाला काम है। इसलिए विंडो 10 के मई 2019 या उसके बाद के वर्जन में एक फीचर ऐड किया गया है जिसकी मदद से आप इन टाइल्स के मुकम्मल ग्रुप को जस्ट वन क्लिक पे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको हर ग्रुप ऑफ टाइल्स के ऊपर उसका एक नाम लिखा हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप ऑफ टाइल्स का नाम एक्सप्लोर है और इन ग्रुप ऑफ टाइल्स का नाम प्रोडक्टिविटी है। तो अगर मैं इन तमाम टाइल्स को अपने स्टार्ट मेन्यू से रिमूव करना चाहता हूं तो मैं इस ग्रुप ऑफ टाइल्स के नाम पे राइट क्लिक करूंगा और अनपिन ग्रुप फ्रॉम स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह मैं इस प्रोडक्टिविटी के ग्रुप को भी राइट क्लिक करके अपने स्टार्ट मेन्यू से रिमूव कर देता हूं। इस तरीके से आप अपनी तमाम टाइल्स को क्विकली अपने स्टार्ट मेन्यू से रिमूव करके उनकी जगह अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक टाइल्स को पिन कर सकते हैं। अगर आप इन टाइल्स को अपने स्टार्ट मेन्यू में नहीं रखना चाहते तो अपने माउस कर्सर को अपने स्टार्ट मेन्यू के राइट एज पे लेकर आएं और जब ये डबल एरो की शक्ल इख्तियार कर ले तो इसको ड्रैग करके अपने स्टार्ट मेन्यू को रिसाइज कर लें। इस तरह आप अपने स्टार्ट मेन्यू को ओल्ड विंडो के स्टार्ट मेन्यू की शक्ल दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने शायद नोट की होगी कि कभी कभार आपको अपने स्टार्ट मेन्यू की लिस्ट में भी सजेस्टेड ऐप्स देखने को मिलती हैं। ये ऐसी ऐप्स होती हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, लेकिन अगर मेरी तरह आपको भी माइक्रोसॉफ्ट का ये फीचर डिस्टर्ब करता है तो आप इस फीचर को टर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी विंडो की सेटिंग में जाना पड़ेगा, इसके बाद पर्सनलाइजेशन में, फिर स्टार्ट पे क्लिक करें और लास्ट में शो सजेशंस ओकेजनली इन स्टार्ट के नीचे बने हुए इस रेडियो बटन को टर्न ऑफ कर दें। अब आपको ये सजेस्टेड ऐप्स आपके स्टार्ट मेन्यू में तंग नहीं करेंगी। ये तो हो गया सजेस्टेड ऐप्स के शॉर्टकट्स को रिमूव करने का तरीका, लेकिन आप अपने विंडो 10 की ऐसी ऐप्स को भी रिमूव या अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में आप यूज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं इस म्यूज़िक ऐप की जगह एप्पल म्यूज़िक की ऐप यूज़ करता हूँ और इस मेल की जगह आउटलुक यूज़ करता हूँ, तो मैं इन पे राइट क्लिक करके इनको अपने कंप्यूटर से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ ये बात याद रखिए कि विंडो की तमाम प्रीलोडेड ऐप्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक चंद एक को ज़रूर कर सकते हैं। डोंट वरी, ज़रूरत पड़ने पे आप दोबारा किसी भी वक्त अपने विंडो स्टोर में जाकर फ्री ऑफ कास्ट इनको दोबारा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपसे मिलूंगा सैटरडे को एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।